हेलो दोस्तों, डेटा को चार्ट बनाना एक स्किल है और अगर आप एक्सेल के चार्ट्स और स्पार्कलिंग को सही तरीके से यूज कर ले तो बोरिंग डेटा भी एंगेजिंग विजुअल बन जाता है। इस वीडियो में आप चार्ट्स को बनाना ही नहीं समझना भी सीखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल फॉर्मूला की एक्सेल मास्टर क्लास के पार्ट 12 में। आज हम समझेंगे एक्सेल के इंसर्ट टैब के चार्ट्स और स्पार्कलिंग सेक्शन को, जिससे आप अपने डेटा को विजुअली एनालाइज कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कुछ क्लिक्स में। ये वीडियो उन सब के लिए है जो एक्सेल में डेटा विजुअलाइजेशन सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपने पुराने पार्ट मिस किए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रिकमेंडेड चार्ट्स का। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक शीट लिया हुआ है, जैसे यहाँ पर नेम और सेल्स का डेटा मैंने लिया हुआ है। तो दोस्तों, रिकमेंडेड चार्ट्स एक्सेल आपके डेटा को समझ के बेस्ट चार्ट सजेस्ट करता है। तो चलिए उसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। जैसे मैं ये डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाता हूँ, तो देखिए आपको बने बनाए चार्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, वो भी आपके डेटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्सेल एक स्मार्ट टूल है। तो देखिए आपको यहाँ पर ऐसे चार्ट्स मिलेंगे, फिर आपको बार चार्ट चाहिए तो वो मिलेगा, पाई चार्ट चाहिए तो वो मिलेगा, फनल वाला मिलेगा। नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी जैसा भी चार्ट्स आपको चाहिए वैसा मिल जाएगा। ये ऑप्शन बिगिनर के लिए परफेक्ट है। तो चलिए मैं इस वाले को सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पर चार्ट आ चुका है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर साइड में लेके आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर चार्ट बना लिया है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ पर ऐड चार्ट एलिमेंट मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सेस है, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, डेटा लेबल, और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका क्विक लेआउट है। जैसे आप यहाँ पर माउस को ले जाओगे, आप यहाँ पर देखना आपको अलग अलग लेआउट दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर ले जाऊंगा तो मेरा डेटा ऐसे दिखेगा, यहाँ ले जाऊंगा तो ऐसे दिखेगा, यहाँ ले जाऊंगा, यहाँ ले जाऊंगा, जैसे भी जहां जहां मैं ले जाऊंगा वैसे मेरा डेटा अलग अलग दिखेगा। और यहाँ पर आप कलर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। और ये तीनों ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक्सेस है, एक्सेस टाइटल है, मैं यहाँ पर टाइटल में जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर टाइटल आ जाएगा, उसको मैं अनटिक करूंगा तो मेरा टाइटल गायब हो जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर मैं लेजेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा कॉलम में जो डेटा होगा वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही डेटा लिया हुआ है सेल्स का, तो यहाँ पर सिर्फ सेल्स का दिखाएगा, तो मैं यहाँ पर उसको अनटिक करना चाहूंगा। उसके बाद आपको स्टाइल मिल जाएगा। स्टाइल में आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करूंगा तो ऐसे मिलेगा। जैसे जैसे मैं नीचे नीचे जाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरा अलग अलग चार्ट का लेआउट आता जाएगा, यानी कि स्टाइल आता जाएगा। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ऐसे आएगा, यहाँ करूंगा तो ऐसे आएगा, यहाँ करूंगा ऐसे आएगा, फिर मैं इस पे जाऊंगा तो ऐसे आ जाएगा। ऐसे अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा और फिर यहाँ पर कलर पे जाऊंगा, तो जैसे अलग अलग कलर पे जाऊंगा तो अलग अलग डेटा मेरा दिखेगा। जैसे ब्लू में जाऊंगा तो मेरा ब्लू कलर का दिखेगा। उसके बाद आप अपने रो और कॉलम को स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरा यहाँ पर रो और कॉलम स्विच हो चुका है, लेकिन ये डेटा किसका है वो यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो मैं यहाँ पर प्लस पे जाऊंगा, लेजेंड पे जाऊंगा, तो देखिए आपको यहाँ पर रोहित का ब्लू में दिख जाएगा, भरत का अलग कलर में दिखेगा, अक्षय का यहाँ पर आपको येलो में दिखेगा। ऐसे ही चार्ट एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर मुझे रोहित का अकेले का चाहिए तो रोहित का मिल जाएगा, भरत का चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगा, निकुल का, अक्षय का, जिस किसी का भी मुझे चाहिए वो यहाँ पर मेरा हाईलाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद का ऑप्शन है आपका सिलेक्ट डेटा का। तो यहाँ पर सिलेक्ट डेटा में जाएंगे। वैसे मैंने आपको बताया जिसका भी डेटा आपको नहीं चाहिए उसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो मेरा निकुल का डेटा यहाँ पर जो था वो गायब हो चुका है। तो ऐसे आप किसी भी डेटा को गायब कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है आपका चेंज चार्ट टाइप का। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। वो सारे ऑप्शन को हम आगे देखेंगे, क्योंकि आगे भी सेम टू सेम ऑप्शन आने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। एक बार फिर से हम यहाँ पर इंसर्ट टैब पे जाएंगे। तो इसके बाद का ऑप्शन है हमारा चार्ट्स का, जिसमें आपके पुराने सारे के सारे जो ऑप्शन मैंने बोला था कि बाद में आएंगे वो इस वाले ऑप्शन में आएंगे। तो सबसे पहले मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर जाऊँगा तो मेरा यहाँ पर कॉलम 2D में आएगा, 3D में आएगा, और बार में चाहिए तो वो भी 2D में और 3D में यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं कॉलम में करूँगा तो वो वर्टिकली आएगा, बार में करूँगा तो वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आएगा।
इसके बाद भी आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं मोर कॉलम चार्ट्स में जाऊंगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैंने रिसेंट में यहाँ पर कौन सा बार का यूज किया है, कौन सा चार्ट का यूज किया है, वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मेरा कोई टेम्पलेट है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी टेम्पलेट बनाया नहीं है। उसके बाद आपका कॉलम आएगा, लाइन आएगा, पाई आएगा, बार आएगा। अपने डेटा को आप जिस तरीके से भी दिखाना चाहते हो उस तरीके का चार्ट यहाँ पर आप ले सकते हो। जैसे आप लाइन वाले पे जाओगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। पाई वाले पे जाओगे तो देखिए आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। वैसे बार में जाओगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। वैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग इन चार्ट को यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर बार वाले ऑप्शन पे चला जाऊंगा, फिर ये वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर बार का डेटा आ चुका है, उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, फिर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा ताकि डेटा और दिखे। तो देखिए आपका चार्ट आ चुका है। तो नीचे आपको यहाँ पर अलग अलग नाम दिखेंगे, उनके कलर है और उनके कलर के हिसाब से यहाँ पर आपका बार दिया गया है। जैसे मैंने आपको रिकमेंडेड चार्ट्स में आपको दिखाया था, वैसे सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर चार्ट एलिमेंट का, लेआउट का, कलर का और यहाँ पर स्टाइल का, जो भी ऑप्शन आपको रिकमेंडेड में मिला था वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ पर स्किप करना चाहूंगा। तो चलते हैं इसके बाद वाले ऑप्शन में। इसके बाद वाला ऑप्शन कौन सा है? इसके बाद वाला ऑप्शन है आपका मैप्स का। मैप्स में क्या होता है कि आप जैसे मान लो कि आपका दिल्ली में भी प्लांट है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, तो आप अपने प्लांट के हिसाब से, जैसे मेरा यहाँ पर डेटा है रोहित 10,000 है, भरत 5,000 है, लेकिन मेरा यहाँ पर बेंगलुरु 10,000 होगा और दिल्ली 5,000 होगा, तो उस हिसाब से आप मैप में आपका डेटा दिया जाएगा। आप पाई चार्ट में चाहो तो ले सकते हो, बार में लेकिन लेना चाहो तो ले सकते हो। जैसे आपका यहाँ पर एक्सेल की शीट में दिख रहा है वैसे ही आपको मैप में दिखेगा, तो वो ज्यादा अभी यूजफुल नहीं है, तो मैं उसको स्किप करना चाहूंगा। उसके बाद का ऑप्शन है आपका पिवट चार्ट का। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर पिवट चार्ट में जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, पिवट चार्ट का और पिवट चार्ट एंड पिवट टेबल का। अगर आपने पिवट टेबल बनाया हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ पिवट चार्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पिवट टेबल बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ पर दोनों ही चीजों का यूज करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पर पिवट चार्ट एंड टेबल पे जाऊंगा। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप कौन सी रेंज का लेना चाहते हो, तो मैंने अपनी रेंज यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है। फिर आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप नई वर्कशीट में लेना चाहते हो या फिर आपकी एक्सेशन वर्कशीट में, लेकिन मैं यहाँ पर नई वर्कशीट में लेना चाहूंगा, फिर यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो देखिए आपका यहाँ पर पिवट टेबल बन के आ चुका है और पिवट टेबल का यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिया गया है और यहाँ पर पिवट चार्ट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो मैं यहाँ पर नेम वाले सेक्शन को यहाँ पर एक्सिस में लेके जाऊंगा, सेल्स वाले को वैल्यू में लेके जाऊंगा क्योंकि वो मेरा न्यूमेरिक है। तो देखिए आपका डेटा के हिसाब से पिवट टेबल बन चुका है जो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पिवट चार्ट भी मिल जाएगा। जैसे आप अपने डेटा में कुछ चेंज करोगे, उसको रिफ्रेश करोगे, तो आपका डेटा यहाँ पर पिवट चार्ट में भी अपडेट होगा और पिवट टेबल में भी अपडेट होगा। तो ये तो हो गया आपका चार्ट का सेक्शन। इसके बाद का सेक्शन कौन सा है आपका? इसके बाद का सेक्शन है आपका स्पार्क लिस्ट का। तो उसको आप कैसे यूज करोगे? तो मैं यहाँ पर शीट नंबर 2 में चला जाऊंगा। मैंने यहाँ पर पहले से डेटा बनाया हुआ है। तो स्पार्क लिंक का यूज आप कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, लाइन वाले में जाऊंगा, फिर आपको यहाँ पर अपना डेटा रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर अपने डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, फिर यहाँ पर आपको लोकेशन का रेंज देना पड़ेगा, यानी आपको कोई सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है जो कि इस डायलॉग बॉक्स के पीछे है, तो मैं इसको यहाँ पर ले गया हूँ। अब देखिए यहाँ पर स्पार्क लिंक्स के नीचे आपको एक्टिव सेल मिलेगा, वो आपका J7 है। तो यहाँ पर मैं ओके करूंगा। तो देखिए आपका यहाँ पर स्पार्क लिंक आ चुका है, लेकिन ये विजुअली अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पर मार्कर पे क्लिक करूंगा। तो देखिए आपका जनवरी में 45,000 था, फरवरी में 12,000 था तो नीचे आ गया है, और अप्रैल में 85,000 था तो वो ऊपर गया है। और इस डेटा को आप सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करोगे तो सारे के सारा डेटा का यहाँ पर आपको स्पार्क लिंक मिल जाएगा। अगर आप मार्कर का कलर चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। आई पॉइंट में आप ग्रीन लेना चाहते हो तो ग्रीन ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आपका ग्रीन दिख जाएगा, बाकी सब यहाँ पर आपको रेड दिख जाएगा। वैसे अलग अलग आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद का स्पार्क लिंक में ऑप्शन है आपका कॉलम का। तो कॉलम का एग्जांपल समझने के लिए मैं ये डेटा लिया हुआ है, यानी कि मैंने वर्टिकल लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर कॉलम में जाऊंगा, फिर यहाँ पर डेटा रेंज सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा ये डेटा रेंज है।
फिर यहाँ पर कौन सी लोकेशन में चाहिए तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है और ओके कर दूंगा। तो देखिए मेरा जो डेटा था यहाँ पर कॉलम में आ चुका है। फिर इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो सारे के सारे का कॉलम चार्ट मेरा यहाँ पर आ चुका है। फिर यहाँ पर मैं कलर को चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे हाई पॉइंट को मैं यहाँ पर ग्रीन में लेना चाहूँ तो ग्रीन में ले सकता हूँ, और यहाँ पर लो पॉइंट को मैं यहाँ पर रेड में लेना चाहूंगा तो यहाँ पर रेड में जाऊंगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर हाई और लो का कलर चेंज हो चुका है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है आपका विन एंड लॉस का। विन एंड लॉस का प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। फिर ये पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पर इंसर्ट में जाऊंगा और यहाँ पर विन एंड लॉस पे जाऊंगा। तो मुझे यहाँ पर बताया गया है कि आप कौन सी जगह पे विन एंड लॉस का डेटा देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखिए मेरा यहाँ पर विन एंड लॉस का डेटा आ चुका है। वैसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बाकी सबका डेटा आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कैसे एक्सेल में चार्ट्स और स्पार्कलिंग्स बनाए जाते हैं। अब आप अपने डेटा को सिर्फ दिखाएंगे नहीं, उसे इम्प्रेस भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगले पार्ट में हम यहाँ पर इंसर्ट सेक्शन के बाकी के ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, जैसे फिल्टर्स है, लिंक्स है, कॉमेंट्स, टेक्स्ट एंड सिंबल कोड। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से पार्ट बाय पार्ट सीख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक्सेल सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो।